बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर पाइसेस असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए, बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन पाइसेस है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। ये असेंडेंट के लिए वीडियो होती है। प्रेडिक्शन असेंडेंट से की जाती है, ट्रांसलेट हमेशा। और ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इफेक्ट जो होते हैं वो असेंडेंट से ही पड़ते हैं, असेंडेंट से ही देखे जाते हैं ट्रांजिट के। तो जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो एक साइन से दूसरे साइन के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर चेंज करते हैं। और वो 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के हवाले से। देखिए, जुपिटर फ्रॉम 14 अप्रैल 2022 से आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। जुपिटर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 2 साइन का लॉर्ड होता है, पाइसेस और सेजिटेरियस। दोनों साइन जुपिटर कंट्रोल करता है और आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी जुपिटर है। मीन्स आपके असेंडेंट का जो हाउस है उस साइन को जो कंट्रोल करता है प्लैनेट, उस हाउस की सारी सिग्निफिकेंसेस वो जुपिटर है। तो जुपिटर यहाँ पे अप्रैल 2024 से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जुपिटर यहाँ पे अप्रैल 2022 से आपके फर्स्ट हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा कंसिडर करके चला जा सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी जनरल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, क्योंकि आपका 10th हाउस में भी सेजिटेरियस साइन आता है, आपके कैरियर का भी लॉर्ड है। आपने अपने कैरियर के अंदर भी काफ़ी प्रमोशंस, काफ़ी तरक्की हासिल की होगी या आपको वहाँ से कुछ इंक्रीमेंट वगैरह भी मिले होंगे, क्योंकि जुपिटर जब अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फेम को इंक्रीज़ किया होगा। और जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए 24 अप्रैल 2023 तक। जब तक जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखें सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है, हम जुपिटर के बारे में ही बात कर रहे हैं मगर सैटर्न का यहाँ पे बताना इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न 3rd एस्पेक्ट रखता है, 7th एस्पेक्ट रखता है और 10th एस्पेक्ट रखता है। लेट सपोज सैटर्न अभी 11th हाउस में है, तो यहाँ से 1, 2, 3 3rd एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है यहाँ से। इसी तरीके से 7th एस्पेक्ट से अपने 5th हाउस को देख रहा है आपके, और 10th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देख रहा है। जो 3rd एस्पेक्ट होता है ना सैटर्न का, वो समझ लें आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्ट्रगलिंग एस्पेक्ट होता है जिस भी हाउस। तो 2.5 साल से जब सैटर्न यहाँ पे मूव कर रहा था तो जुपिटर भी हालांकि अपने ही साइन में है, मगर फिर भी वो ग्रोथ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा टाइम होगा, वो इतना फील नहीं हुआ होगा। मगर फिर भी जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट है अप्रैल 2022 से। उसने फिर भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके कैरियर के अंदर एक बूस्ट दिया होगा। आपको चीज़ें, आपको ऐसी गाइडेंस मिली होगी कि आप अपने कैरियर के अंदर, या आपको कहीं से सलाह इस तरह की मिली होगी, लोगों से इस तरह के लोग आपको मिले होंगे जो आपको गाइड कर सके प्रॉपर तौर पे। और आपने अपने काम के हवाले से, अपने करियर के हवाले से काफ़ी प्रमोशन या उसकी तरफ आप ट्राई कर रहे होंगे, उन चीज़ों के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो सैटर्न अब यहाँ से मूव करके आपके 12th हाउस में आ गया है। मीन्स सैटर्न का एस्पेक्ट हट गया है आपके फर्स्ट हाउस से। अब सैटर्न 17 जनवरी को यहाँ से मूव कर गया। अब 17 जनवरी के बाद से अब आपकी जो, क्योंकि अप्रैल तक जो टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो रहेगा वो 24 अप्रैल 2023 तक रहेगा। तो आपके मामलात और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएंगे। आप अपने पर्सनैलिटी के हवाले से, अपनी फेम के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से और अपनी ओवरऑल हेल्थ के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आफ्टर 24 अप्रैल 2023 के बाद जुपिटर आपके सेकंड हाउस में मूव कर जाएगा, जहाँ पे राहु पहले से प्रेजेंट है एरीज साइन के अंदर। अब जब राहु प्रेजेंट है सेकंड हाउस के अंदर, तो जितने भी सेकंड हाउस से रिलेटेड आपके मामलात हैं, सेकंड हाउस के मैटर्स हैं जो सेकंड हाउस डील करता है, लाइक आपकी फैमिली, आपकी सेविंग्स, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, आपकी बैंक अकाउंट, आपके फाइनेंस,
ये सारी चीज़ें जो होंगी जुपिटर जो राहु ने डिस्टर्ब की हुई होंगी, क्योंकि राहु यहाँ पे मार्च 2022 से प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ों को जुपिटर समहाउ कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज अगर आपकी फैमिली के अंदर, देखिए ये कुछ कहीं किसी भी बहन भाई के साथ होता है, क्योंकि वो आपकी फैमिली के अंदर ही आते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही होगी किसी के भी हवाले से, या उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, तो जुपिटर वहाँ पे आके कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी या सपोर्ट देगा, आपको गाइड प्रोवाइड करेगा कि आप उन मामला से निपट सकें और उन मामला से सॉल्व करके उनको आगे बढ़ सकें। मगर फिर भी जुपिटर और राहु दोनों ही होंगे तो हम दोनों रिजल्ट कंसिडर करके चल सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि जब तक राहु यहाँ पे प्रेजेंट है, जब तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राहु यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 तक प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद फिर वो मूव कर जाएगा आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। तो जुपिटर के बारे में हमने यहाँ तक बताया कि जुपिटर जब आपके सेकंड हाउस में आएगा तो वो आपको समहाउ स्टेबिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगा, मगर आपको फिर भी 30 अक्टूबर 2023 तक केयरफुल रहने की ज़रूरत है सेकंड हाउस के मामला से रिलेटेड। सेकंड हाउस के मामला मीन्स आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, राहु जो है आपको किसी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आ जाए कि आप अपना सारा सेविंग्स जो है उसको बर्बाद कर दें, मगर वहाँ से कुछ आपको हासिल वसूल ना हो। आपकी ज़बान, आपकी स्पीच भी रिप्रेजेंट होती है सेकंड हाउस से, तो राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आप इतने अच्छे, मतलब अगर आप कोई अपनी फैमिली से हो सकता है अपने लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस तरह की बातें बोलने जो कि बाद में आपको उस पे शर्मिंदगी हो। तो इस 30 अक्टूबर तक आप केयरफुल होके रहने की ज़रूरत है, अपने ज़बान को काबू में रखने की ज़रूरत है। मीन्स इस तरह की बातें ना करें या लड़ाई झगड़े में भी कि फिर कभी दोबारा अगर आपको सामना करना पड़े तो आपको शर्मिंदगी हो। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए सैटर्न पिछले 2.5 साल से आपके 11th हाउस में मूव कर रहा था कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। 11th हाउस डील करता है आपके फ्रेंडशिप से, आपके नेटवर्क सर्कल से, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, आपके गेन से, आपकी कितने सोशल हैं आप, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके एल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं उन उनको भी हम 11th हाउस से देखते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, जो आपसे बड़े हैं वो हम देखेंगे 11th हाउस से। तो जब सैटर्न यहाँ पे मूव कर रहा है तो सैटर्न की एक नेचुरल क्वालिटी, सैटर्न अपने ही साइन में तो है। आपको अगर आप देखें यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आप अभी 36 साल की या 35 साल की उम्र से कम है तो सैटर्न ने आपको काफ़ी आपके फ्रेंडशिप से सर्कल से आपको आइसोलेट कर दिया होगा। इस तरह आपके फ्रेंड्स ने आपको जो भी आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो अच्छा नहीं सोचते, उनसे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि सैटर्न ने आपको स्लोली स्लोली उन सब नेटवर्क से, उन सब आपके फ्रेंड सर्कल से आपको दूर कर दिया होगा जो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर है, तो जब भी प्लैनेट अपने ही साइन के अंदर होता है तो उस हाउस के मंसूबात को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपके वो दोस्त, वो नेटवर्क सर्कल जो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, उसको आपको फ्रस्ट्रेशन उनकी तरफ से, डिलेज़ या बिट्रेयल, समथिंग इस तरह की चीज़ें हुई होंगी कि आपको उनसे आइसोलेट होना पड़ा होगा। जब यहाँ पे सैटर्न होता है तो क्योंकि आपका 11th हाउस का लॉर्ड भी है, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न दोनों का लॉर्ड होता है सैटर्न। तो आपको असेंडेंट को देख रहा है थर्ड एस्पेक्ट से, मीन्स आपको आपकी पर्सनैलिटी को आइसोलेट किया होगा। आप इतना मिलना-जुलना लोगों से पसंद ही नहीं करते होंगे। जैसे उस टाइप के लोग होते हैं ना जो आइसोलेशन में भी सही रहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई होगी पिछले 2.5 साल के अंदर। अब सैटर्न 17 जनवरी 2023 को मूव करके आपके 12th हाउस के अंदर आ जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। ये भी सैटर्न का अपना ही साइन है, मगर एक्वेरियस साइन जो होती है वो लाइटर साइड होती है सैटर्न की। अब यहाँ पे देखें, समझने वाली चीज़ ये है कि जब सैटर्न 11th हाउस में 12th हाउस में आ जाएगा 11th हाउस से, तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, फॉरेन लैंड्स को, स्पिरिचुअलिटी को, आपकी हॉस्पिटल्स को, जेल्स को, या इस तरह की चीज़ें जहाँ से आप अदर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाए, मीन्स आप इतना ज़्यादा जानते ना हो। तो जितनी भी चीज़ें आइसोलेटेड जगहों पे होती हैं वो सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहीं पिछले 2.5 साल से कहीं फॉरेन जाने के लिए या उससे पहले से आपने अप्लाई किया हुआ था या आप उसका वेट कर रहे थे, तो ये अगले 2.5 साल के अंदर ऐसा मान के चला जा सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हो जाए।
और आपको देखें अपने लॉसेस सैटर्न इस तरह से देता है कि अगर आप कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और अगर वहाँ से आप काम कर रहे होते हैं या उस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं किसी भी मैनर में हो तो सैटर्न आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप जब जो आदमी देखें इस तरह से इलीगल काम करता है तो फजूल खर्ची भी बहुत करता है, उसके पास पैसा भी बहुत होता है। तो सैटर्न इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आपको उन हवालों से आपको लॉसेस देगा ताकि आप उन चीज़ों के हवा मामलात में आहिस्ता-आहिस्ता अगले 2.5 साल में मैच्योर हो पाएँ। आप समझ पाएँ चीज़ों को कि चीज़ें इस तरह से दुनिया में नहीं चलती, काम इस तरह से करना पड़ता है क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रिक्शन, डिलेज़ ये सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा क्योंकि सैटर्न और 12th हाउस के अंदर काफ़ी और सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के मामलात में स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप जो सीख कर रहे होंगे, जो आप सर्च कर रहे होंगे, जो आप जानना चाहते होंगे या कोई साइंटिस्ट है जो इस तरह की जगहों पे काम करते हैं या कोई जो अदर डायमेंशंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये अगले 2.5 साल के लिए आहिस्ता-आहिस्ता उनके मामलात को उनकी जो भी वो चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा मगर डिलेज़, रिस्ट्रिक्शन फेस करने के बाद क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो स्लोली अपने रिज़ल्ट देता है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के हवाले से। देखिए राहु जो है फ्रॉम मार्च 2022 से आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है एरीज साइन के अंदर, जैसा हमने पहले बात की। ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। तब तक आपको अपने सेकंड हाउस के मामला से रिलेटेड केयरफुल हो रहने की ज़रूरत है, अपनी स्पीच के हवाले से, अपने सेविंग्स के हवाले से, अपनी फैमिली के इश्यूज़ के हवाले से। कोशिश करें कि अगर फैमिली के अंदर आपकी अनबन चल रही हो या कुछ इस तरह के मामलात हो तो आप उस टाइम पे बात ना करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा बात करेंगे, तो वहाँ से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स भी आ सकता है उन लोगों की तरफ से कि आपको वो इरिटेशन हो क्योंकि राहु अभी 30 अक्टूबर 2023 तक यहीं रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं केतु के हवाले से। देखिए केतु फ्रॉम मार्च 2022 से आप लोगों के 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है लिब्रा साइन के अंदर। 8th हाउस डील करता है हमारी लॉन्जिविटी से, हमारे सडन इवेंट से, इधर पॉजिटिव सडन इवेंट्स हो या नेगेटिव पॉजिटिव इवेंट हो, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपके इन लॉस को कंट्रोल करता है, आपकी जितनी भी आपकी जो ब्लेमिंग होती है, जो आप ये सोचते रहते हैं, इसको मेंटल इश्यूज भी कह सकते हैं कि जो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा रहा, जो पास्ट में हुई हुई चीज़ें होंगी उनको लॉन्ग टाइम के लिए सोचते रहते हैं, उन चीज़ों को भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, मीन्स जो ईज़िली अवेलेबल नहीं है, इंसान को ढूँढना पड़ता है, वो सारी चीज़ें 8th हाउस से दिखी जाती हैं। केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, सेपरेशन को, डिटैचमेंट को। 8th हाउस देखें सडन इवेंट्स हम कह रहे हैं तो 8th हाउस एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, अंदर एक्सीडेंट्स और इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, मीन्स आप विनिंग लॉटरी विन कर जाएँ या आप कोई प्राइज़ बॉन्ड अगर आपने लेके रखा है तो वो आपका निकल जाए, तो ये भी सडन इवेंट्स में ही आता है। कहीं से कोई विरासत मिलना, उस चीज़ों को भी सडन इवेंट्स में कंसीडर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये बता रहे हैं एक्सीडेंट का ज़िक्र करने के लिए इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि एक्सीडेंट एक आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। अगर इंसान अवेयर हो जाता है किसी चीज़ से, तो वो 40% वैसे ही उस चीज़ से सेफ हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का डिस्कस करना ज़रूरी था। मगर 8th हाउस आपके इन-लॉज़ से भी डील करता है, आपकी स्पाउस की फैमिली से। तो ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि मार्च 2022 से आपके ये सारे मामलात के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है। आपके 8th हाउस से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज़ हैं, वो सारे जो हैं आपके इन-लॉज़ से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, उनके अंदर जो है आपको सेपरेशन, आइसोलेशन या वहाँ से आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी, जिसकी वजह से आप उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे होंगे या आप ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि आपको वहाँ पे जो है इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे ये रहने वाला है 30th अक्टूबर 2023 तक। तो आपके इन-लॉज़ के रिलेटेड, आपकी मेंटल इश्यूज़ से रिलेटेड आपको इस टाइम पीरियड पे बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है और 30th अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद केतु मूव करके आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। 7th हाउस होता है हमारी मैरिज का, हमारे मैरिज पार्टनर का, हमारे बिज़नेस पार्टनरशिप्स का।
जितने भी लोग हमसे पार्टनरशिप्स करते हैं या जो हमसे डेली में मिलते हैं डेली की बेसिस पे, जो जैसे फर्स्ट हाउस आप हैं, बिल्कुल अपोजिट जो अदर पीपल्स जो होते हैं ना, वो सारे हम देखते हैं, जो आप बाहर काम पे जाते हैं या बाहर निकलते हैं, जो दूसरे लोग आपसे मिलते हैं वो सारे हम 7th हाउस से देखते हैं। तो केतु जब यहाँ पे मूव कर जाएगा आफ्टर 30 तक अक्टूबर 2023 के बाद, तो आपको अपनी मैरिज से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है इस तरह के मामलात बने कि आपको अपने पार्टनर से इरिटेशन हो जाए या वो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो या कुछ मेंटल इश्यूज़, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात की है, राहु केतु आपके माइंड के साथ कनेक्टेड हैं, ये नोड्स हैं मून की। राहु जो होती है वो नॉर्थ नोड ऑफ द मून होती है, केतु साउथ नोड ऑफ द मून होती है। तो माइंड के अंदर आपकी जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप उनसे डिस्टर्ब और डिस्टेंस फील करें, वो आपको इरिटेशन करेंगे, हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ जाएं। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप्स चलती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में आप किसी के साथ जो है काम कर रहे हैं, तो आप किसी पे इस टाइम पीरियड के अंदर आफ्टर 30 अक्टूबर 2023 के बाद अंधा भरोसा ना करें, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके चलें। देखिए, सन, मून, राहु और केतु को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस, ये कुछ टाइम के लिए साल में रिट्रोग्रेड भी होते हैं। रिट्रोग्रेड होने का मकसद ये है कि वो अपनी चाल से उल्टी चाल में चलने लग जाते हैं। बेसिकली वो उल्टी चाल में नहीं चलते, वो उस टाइम पे स्लो हो जाते हैं, मगर वो अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। अगर हम किसी भी टेलीस्कोप से अर्थ से नोट कर रहे होंगे ये चीज़ें, तो हमें लगेगा वो उल्टा घूम रहा है, मगर वो उस टाइम पे स्लो हो जाता है अपनी स्पीड से, और अर्थ उसी स्पीड पे घूम रहा है जिस पे घूम रहा होता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा घूम रहा है, मगर फिनोमिना ऐसे एक्चुअली में ये होता है कि वो उस टाइम पे स्लोली प्लेनेट घूम रहा होता है, तो वो पास बहुत देर में होता है उस जगह से। लेट्स सपोज अगर इस स्पीड से कोई चीज़ किसी एक चीज़ के अराउंड घूम रही है और वो अगर स्लो हो जाएगी, तो वो इस जगह से जो पास हो रही है वो स्लोली होगी, ज़्यादा टाइम लेगी, तो उस टाइम पीरियड पे अर्थ पे इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो बताने का मकसद है, जब भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, वो डबल हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में। खैर, हम मंथली प्रिडिक्शन वीडियोस के अंदर जब इस प्लैनेट का रिट्रोग्रेशन टाइम आएगा तो हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना चाहिए कि जब भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है, चाहे वो पहले पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, वो डबल हो जाते हैं। साल के अंदर 2023 के अंदर 2 चाँद ग्रहण होंगे और 2 सूरज ग्रहण होंगे। जो पहला सूरज ग्रहण होगा वो आप लोगों के सेकंड हाउस में होगा, एरीज़ साइन के अंदर 29 डिग्री पे। देखिए, जब भी सूरज या चाँद ग्रहण होता है तो जिस भी हाउस में हो रहा होता है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर लेट्स सपोज़ किसी डेट को चाँद ग्रहण हो रहा है तो उसी दिन को आपको उसके इफ़ेक्ट मिलेंगे। उसके 5-10 दिन आगे और 5-10 दिन पीछे भी उसके इफ़ेक्ट महसूस हो सकते हैं। क्या है, जब मंथली प्रेडिक्शन वीडियोज़ के अंदर जब इनका टाइम आएगा, जब सूरज ग्रहण होने वाला होगा या चाँद ग्रहण, तो हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे हर असेंडेंट के लिए। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी सूरज और चाँद ग्रहण होता है तो उसके इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन के लिए हों। और उस हाउस से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिस हाउस में हो रहा होता है। अब ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप लोगों के किस हाउस के अंदर सूरज और चाँद ग्रहण हो रहा है? ये आपको जब पता लगेगा जब आपको अपना असेंडेंट पता होगा। और असेंडेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सन साइन और मून साइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो आपका असेंडेंट साइन होता है, वो आपकी चार्ट का मैप सेट करता है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं असेंडेंट के बारे में और समझने के लिए कि किस तरह से देखा जाता है और हर असेंडेंट के जो मैप है चार्ट का वो किस तरह सेट होता है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में इस बारे में बताया है अपनी असेंडेंट सीरीज़ के अंदर। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं जाके। आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर पाइसेस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।